सभी स्टूडेंट्स का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। एनटीटी कर रहे सभी स्टूडेंट्स अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। तो आपकी उसी तैयारी में आपकी हेल्प करने के लिए मैं ये एक वीडियो और लेकर के आई हूँ आपके लिए स्टूडेंट्स। ये जो मैंने वीडियो तैयार की है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, और आपको एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है। तो सितंबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुए थे, तो ये सब जो था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट्स। जो पिछले ईयर में एग्ज़ाम हुए थे एनटीटी वालों के, पहली बार एग्ज़ाम हुए थे स्टूडेंट्स हमारे पंजाब में। तो उनमें उन क्वेश्चन पेपर्स में जो थर्ड था या सेकंड था, उसमें पूछा गया था कि आप लोग पूरे 7 दिन की पाठचर्या की सूची कैसे बनाओगे। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन था। पूरे पाठचर्या की सूची, साप्ताहिक मतलब के 7 दिन की, एक हफ्ते की साप्ताहिक पाठचर्या की सूची बनाएं कि आप बच्चों के साथ काम कैसे करोगे, पूरे 7 दिन आपकी क्रियाएं क्या हैं और उनकी योजना कैसे बनाओगे और कैसे काम करोगे। पूरे साप्ताहिक की योजना का मैंने वीडियो बनाया है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग शालापुर बच्चों के साथ साप्ताहिक योजना कैसे बनाओगे। अपने क्रैच के केंद्र में, शालापुर बच्चों के केंद्र में साप्ताहिक योजना, पाठचर्या की साप्ताहिक योजना बनाएं और अपनी पुष्टि करें। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है 15 नंबर का। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आपने ये योजना बनानी है, साप्ताहिक योजना, 7 दिन की पाठचर्या की सूची कैसे बनाओगे आप। तो यहाँ पे मेरे पास है, क्रियाएं हैं, समय अवधि है। पहले हम समय अवधि लेंगे 9 बजे से 9:30 बजे, 9 बजे ऐसे ही लिखना है आपको जैसे मैंने लिखा हुआ है। प्रात अब समय है, समय अवधि है 9 बजे से 9:30 बजे। और ये यहाँ पे क्रियाएं हैं, बच्चों का केंद्र में आना, उनका स्वागत करना, और आगे है 9:30 बजे से 10 बजे से 10:30 बजे उनका स्वागत करना। क्रियात्मक गतिविधि, रंग करवाना। तो क्रियात्मक गतिविधि जो कि आप उनको बुक्स दोगे, आपको मिलेंगी, आप उनको बुक्स दोगे तो उनमें पेंट करना है। तो आगे है 10:30 बजे से 11 बजे तक शारीरिक गतिविधि में संबंधित बाहरी खेल, फ्री प्ले होता है स्टूडेंट्स। ये बाद में आपका जो समय है 10:30 से 11 बजे तक का फ्री प्ले है। 10:30 बजे से 11 बजे तो यहाँ पे सूक्ष्मात्मक गतिविधि करवाना उसी पे। तो 11:30 बजे से 12 बजे तक बच्चे से कमरा सही करवाना। जो खेलते खेलते बच्चे सामान इधर उधर फेंक देते हैं तो वो इधर उधर उल्टा सीधा हो जाता है, उसको सही करवाना बच्चों से ही करवाया जाता है स्टूडेंट्स अपने स्टडी केंद्र में। और 12 बजे से 12:30 बजे तक आप लोग प्रस्थान, प्रत्येक बच्चे को विदा करना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपको आ सकता है आपके एग्जाम में। अच्छे से ध्यान से देखिए। ये पहला दिन था हमारा, तो दूसरा दिन है। दूसरे दिन में आपको क्या करना है, तो ये प्रात है, यहाँ पे दूसरा दिन भी लिख सकते हो, चरण भी लिख सकते हो। दूसरा चरण है, समय अवधि है 9:30 बजे से 9:25 पर। तो क्रियाएं हैं, बच्चों का केंद्र में आना और जानवरों के बारे में बताना। 9:25 से 10 बजे तक जानवरों के बारे में बताना, और 10 बजे से 10:30 बजे वर्ण विषय के रंग के बने चार्ट दिखाना। जो आपके पास चार्ट बने हुए हैं, तैयार किए हैं, उनको दिखाना, उनके बारे में बताना बच्चों को। 10:30 बजे से 11 बजे तक क्या करोगे आप, बच्चों के हाथ धुलवाओगे और भोजन के लिए उनको तैयार करोगे। उसी समय पर एक अल्पाहार की उनके लिए अल्पाहार का जो कहते हैं कि जब आप बच्चों के हाथ धुलवाओगे स्टूडेंट्स, ये आपकी जिम्मेदारी होती है शालापुर केंद्र में, बच्चों के हाथ धुलवाना, उनको भोजन के लिए तैयार करवाना। तो आगे है हमारे पास 11 बजे से 11:45 पर बच्चों से आज क्ले कार्य करवाया गया तथा उन्हें इच्छानुसार वस्तु बनाने के लिए कहा गया। तो क्ले के माध्यम से स्टूडेंट्स बच्चों को आप पहले सिखाते हो, फिर बच्चों से वो चीज़ बनवा के देखते हो।
तो उन्होंने आपको बना के दिखाई, कार्य करवाया आपने। आगे है हमारे पास, आगे है स्टूडेंट्स हमारे पास 11:45 बजे से 12 बजे तक बच्चों के हाथ धुलवाए। 12 बजे से 12:30 बजे तक प्रस्थान, प्रत्येक बच्चों को अच्छी तरह विदा किया। तीसरा चरण है, तीसरा दिन है, समय अवधि है 9 बजे से 9:30 बजे तक। और क्रियाएं कौन सी की गई हैं? बच्चों का केंद्र में आना और बच्चों से बातचीत करना। पहले बच्चे आते हैं, फिर आप उनका स्वागत करते हो, उनसे बातचीत करते हो। 9:30 बजे से 10 बजे तक अंग्रेजी के वर्णमाला से संबंधित वार्तालाप तथा गतिविधि आयोजित करोगे। तो 10 बजे से 10:30 बजे तक विभिन्न रंगों की वस्तु दिखाकर एक जैसी वस्तु को अलग करना। तो यहाँ पे वर्गीकरण करवाया अपने बच्चों को। तो 10:30 बजे से 11:15 पर हाथ धुलवाए और भोजन के समय कोई अल्पाहार वितरित किया। आपने अल्पाहार की योजना बनाई। तो 11:15 पर से लेकर 12 बजे तक बच्चों को स्कूल का भ्रमण करवाया। मतलब कि बच्चों को स्कूल का दौरा करवाया, सभी चीज़ें दिखाई, बच्चों को आप सारे स्कूल के लिए घुमाने लेके गए। उनके बीच बीच में सभी वस्तुओं के बारे में चर्चा की। जो भी आपके स्कूल में वस्तुएं हैं, बच्चों के देखने योग्य हैं, उनके बारे में बताया। वो सभी चीज़ें आप उनको दिखाएंगे। 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक प्रस्थान, बच्चों का खुशी से और प्यार से विदा किया गया। तो चौथा चरण है, चौथा दिन है, हमारे पास समय अवधि है, क्रियाएं हैं। चौथे दिन क्या किया आपने? प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे तक। क्रियाएं क्या है? बच्चों का केंद्र में आना। तो आप लोगों को ये तो एक बार ही समझ में आ जाएगा कि प्रातः 9 बजे से 9:30 बजे तक तो बच्चों की एंट्री होती है, आप उनका स्वागत करते हो, उनसे बातचीत करते हो स्टूडेंट्स। तो आगे है 9:30 बजे से 10 बजे तक क्या करते हो आप? बच्चों का स्वागत करना और उनसे बातचीत करनी। हिंदी वर्णमाला के अक्षर के बारे में बताओगे आप। कब बताओगे? 9:30 बजे से 10 बजे तक हिंदी वर्णमाला के अक्षरों के बारे में बताओगे। तो 10 बजे से 10:30 बजे तक शारीरिक गतिविधि, बारी खेल का समय। बच्चों से ऐसी गतिविधि दें जिससे ये संतुलन करना सीखें। बच्चों से जो उनके शरीर में संतुलन रखना बच्चों को आप सिखाओगे, तो उससे रिलेटेड कोई ऐसी गतिविधि करवाओगे कि बच्चे सीखेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि हर रोज़ की जो गतिविधियां, क्रियाएं हैं, वो सेम नहीं होनी चाहिए, अलग अलग गतिविधि होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। 10:30 बजे से 11 बजे तक क्या करोगे आप? बच्चों के हाथ धुलवाओगे खाना खाने के लिए, खाना खाने का समय। और आगे है 11 बजे से 11:30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 10:30 बजे से 11 बजे तक बच्चे हाथ धोएंगे और खाना खाएंगे। 11 बजे से 11:30 बजे तक बच्चे रंग के बारे में जानकारी लेंगे आपसे। आप बच्चों को रंगों के बारे में बताओगे। तो आगे है हमारे पास 11:30 बजे से 12 बजे तक बच्चों में आंतरिक मुक्त खेल करवाना। आंतरिक मुक्त खेल होता है फ्री प्ले स्टूडेंट्स, बच्चे कोई भी खेल खेल सकते हैं। 12 बजे से 12:30 बजे तक कमरा सही करवाओगे और हर एक बच्चे को अच्छे से विदा करोगे। तो आगे 5वां दिन है हमारे पास, समय अवधि है 9 बजे से 9:30 बजे तक है और क्रियाएं हैं बच्चों का केंद्र में आना और उनका स्वागत करना। हमेशा की तरह एक ही क्रिया है 9 बजे से लेकर 9:30 बजे तक। और 9:30 बजे से 10 बजे तक क्या करोगे? अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बताओगे आप उनको। तो आगे है 10 बजे से 10:30 बजे तक है, रंगों से बने चित्रों के बारे में बताओगे। तो आगे है 10:30 बजे से 11:05 पर। बहुत बार ऐसा होता है 11 बजे तक से 5 मिनट देरी भी हो जाती है, तो आप इनको अलग अलग क्रिया में बदलते रहिए। 11 बजे 2-3 क्रियाओं में लिख दीजिए 11:05। हाथ धुलवाओगे भोजन के समय, कोई अल्पाहार दोगे और खेल खिलाओगे उनको, फ्री होते हैं तब बच्चे। 11:05 से 12 बजे तक बच्चों से आंतरिक मुक्त खेल करवाना, फ्री प्ले स्टूडेंट्स। कोई भी जो बच्चों ने आपसे खेल सीखा है, आपने बच्चों को खेल सिखाया है, उन्होंने आपसे सीखा है, तो आप लोग उनसे वो खेल खिलवा कर देखोगे क्या उन्हें आती है, क्या उन्होंने सीखी है। तो ये बात होती है। 12 बजे से लेकर 12:30 बजे तक कमरा ठीक करवाओगे स्टूडेंट्स। ये भी एक ही समय है स्टूडेंट्स आपका। तो ये स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, ये 10:30 बजे से 11 बजे तक बच्चे हाथ धोते हैं और खाना खाते हैं। हर रोज़ का समय एक ही है। और 11:05 से लेकर 12 बजे तक बच्चों से आंतरिक मुक्त खेल करवाते हो आप। 12 बजे से 12:30 बजे तक कमरा ठीक करवाते हो और उचित स्थान पर वस्तु रखना, प्रत्येक बच्चों को विदा करना। तो बच्चों से कमरा ठीक करवाते हो, यहाँ से बच्चे चीज़ें उठाते हैं वहीं पर रखते हैं। ये भी आपका रोज़ का समय
एक ही है। तो आगे चलते हैं। हमारा ये 5 दिन है स्टूडेंट्स, 5 दिन एक सप्ताह में हैं हमारे पास। एक सप्ताह में 5 दिन होते हैं। आप लोग 5 दिन की क्रियाएं उनको बताएंगे। तो ये सारा आपको आप लिखोगे, थोड़ा नहीं है स्टूडेंट्स, ये सभी हैं। तो आपको ये 8, 10 और 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो आपको यही लिखना है स्टूडेंट्स। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन कि बच्चों के लिए शाला पूर्व केंद्र में साप्ताहिक योजना बनाएं, साप्ताहिक क्रियाओं की योजना बनाएं, साप्ताहिक पाठचर्या की योजना बनाएं। ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे और सभी सवालों का एक ही जवाब होगा स्टूडेंट्स। 5 दिनों की पाठचर्या की सूची बना दीजिए आप, बहुत है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। तो चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपको और वीडियो बना के दूंगी। कमेंट कीजिए मुझे कौन से क्वेश्चन चाहिए आपको। ये DEC 3 के हैं। DEC 3 का जो है साप्ताहिक योजना, और यदि आपको DEC 2 में आ जाता है तो भी यही क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट्स। यही क्वेश्चन आएगा, 2 में आ जाए तो भी यही लिखना है और 3 में आ जाए तो भी यही लिखना है। तो चलिए मुझे आज्ञा दीजिए, आप लोग तैयारी कीजिए, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कौन से क्वेश्चंस का वीडियो चाहिए आपको, तो मैं आपको वही वीडियो बना दूंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आगे भी लेकर आऊँगी, तो पहले आप इसकी तैयारी कीजिए, आप पढ़िए, मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।